Assalamualaikum. In today's video we are going to talk about the blood supply of the stomach. It is very simple. We will see the blood supply of stomach through this image. इस image में सारी blood supply जो है वो show हुई है. So let's start the video. First of all we will see कि हमारे पास this is the abdominal aorta which is shown in this picture. This is the abdominal aorta. एब्डोमिनल अयोटा से हमारे पास एट द लेवल ऑफ T12 यानी कि 12th thoracic vertebrae की लेवल पर एक ब्रांच अराइज होती है विच इज़ नोन एज द सीलिएक आर्टरी, जो कि इस डायग्राम में भी शो हुई हुई है. सो फ्रॉम एब्डोमिनल अयोटा एट द लेवल ऑफ T12 सीलिएक आर्टरी अराइजेज. नाउ दिस सीलिएक आर्टरी इन टर्न गिव्स थ्री ब्रांचेस. द लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी which is shown here, the splenic artery which goes behind the stomach. This is the splenic artery, you can see, and the third is the hepatic artery branch. This is the hepatic artery branch. But in this video we are going to see the blood supply of stomach. तो हमारा जो मेन पर्पस होगा वो स्टमक की ब्लड सप्लाई को देखना होगा. तो हम देखेंगे कि स्टमक के कौन से पार्ट को कौन सी ब्लड सप्लाई मिल रही होती है, किस आर्टरी से मिल रही होती है, और वो आर्टरी इन टर्न किसकी ब्रांच होती है. तो वो इस फिगर से हम देखेंगे तो हमें बहुत ईजिली समझ आ जाएगा. तो सबसे पहले हमारे पास जो स्टमक की ब्लड सप्लाई है उसमें अगर हम देखें तो सीलिक आर्टरी की जो एक ब्रांच थी दैट इज़ द लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी. इट गोज़ अप टू द लेफ्ट एंड गिव्स ऑफ सम ईसोफीजियल ब्रांचेस. हियर यू कैन सी कि यहाँ पे ईसोफीजियल ब्रांचेस जो हैं वो शो हुई हुई हैं, जो कि हमारे पास लोअर थर्ड ऑफ द इसोफिगस को सप्लाई कर रही होती हैं. तो हमारे पास ये जो लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी है ये सप्लाई करती है लोअर थर्ड ऑफ द इसोफिगस को थ्रू दीज ईसोफीजियल ब्रांचेस. देन दिस लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी गोज़ डाउन अलॉन्ग द लेसर कर्वेचर. हमें पता है कि ये लेसर कर्वेचर है, ये डोम शेप जो है फंडस है स्टमक का, एंड दिस इज़ द ग्रेटर कर्वेचर. तो लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी आफ्टर गिविंग इट्स ईसोफेजियल ब्रांचेस इट गोज अलॉन्ग द लेसर कर्वेचर डाउन एंड सप्लाई द अपर पार्ट ऑफ द लेसर कर्वेचर, या फिर हम कह सकते हैं अपर राइट पार्ट ऑफ द स्टमक को लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी जो है वो अपनी ब्रांचेस दे के सप्लाई करती है. तो ये जो ब्रांचेस हमें नज़र आ रही हैं ये इस लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी की ब्रांचेस हैं. तो इस पार्ट को यानी कि अपर पार्ट ऑफ द लेसर कर्वेचर को सप्लाई कर दिया लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी ने. उसके अलावा जो लोअर थर्ड था इसोफिगस का उसको भी लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी की ब्रांचेस ईसोफेजियल जो ब्रांचेस है वही सप्लाई करती है. नाउ वी विल सी कि जो लोअर पार्ट है हमारे पास लेसर कर्वेचर का वो किस आर्टरी की सप्लाई से आता है. तो हमारे पास जो सीलिक आर्टरी से एक और जो ब्रांच आ रही थी दैट इज़ द हिपैटिक आर्टरी. दिस इज़ द हिपैटिक आर्टरी, यू गाइस कैन सी. तो हिपैटिक आर्टरी की हमारे पास ब्रांच होती है राइट गैस्ट्रिक आर्टरी. सो दिस राइट गैस्ट्रिक आर्टरी सप्लाइज द लोअर पार्ट ऑफ द लेसर कर्वेचर. सो अपर पार्ट को लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी ने सप्लाई किया, लोअर पार्ट ऑफ द लेसर कर्वेचर को राइट गैस्ट्रिक आर्टरी ने सप्लाई किया. नाउ अब हमारे पास डोम शेप फंडस आ गया और ग्रेटर कर्वेचर. अब हम देखेंगे कि इसको कौन सी सप्लाई करती है आर्टरीज. अब जो हमारे पास स्प्लीनिक आर्टरी विच वाज द ब्रांच अनदर ब्रांच ऑफ सीलिक आर्टरी विच वाज गोइंग बिहाइंड द स्टमक, वो हमारे पास एट द हाइलम ऑफ द स्प्लीन, दिस इज़ द स्प्लीन. वहाँ पे हाइलम जो होता है वो पार्ट होता है स्प्लीन का जहाँ से आर्टरी वेन और नर्व्स वगैरह एंटर हो रही होती हैं स्प्लीन में. तो वहाँ जाके हमारे पास ये जो स्प्लीनिक आर्टरी है इट गिव्स ऑफ सम ब्रांचेस विच आर नोन एज शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरीज. ठीक है, तो ये जो शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरीज हैं ये जाके सप्लाई करती हैं हमारे पास फंडस ऑफ द स्टमक को. सो द फंडस इज सप्लाइड बाय द शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरीज विच आर इन टर्न ब्रांच ऑफ द स्प्लीनिक आर्टरी. ठीक है, तो इस फिगर से हमें इजीली नज़र आ रहा है. नाउ द ग्रेटर कर्वेचर. अब ग्रेटर कर्वेचर के अपर पार्ट को जो सप्लाई कर रही है दैट इज़ द लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी. ये जो लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी है इट इज़ ऑल्सो द ब्रांच ऑफ द स्प्लीनिक आर्टरी. वी कैन सी कि ये जो हाइलम है इस हाइलम से ब्रांच आ रही है इसी स्प्लीनिक आर्टरी की, that is called the left gastroepiploic artery, and this left gastroepiploic artery is supplying the upper part of the greater curvature. तो ये जो greater curvature है इसके upper part को left gastroepiploic artery ने supply किया which is in turn is the branch of the splenic artery. तो ग्रेटर कर्वेचर का अपर पार्ट भी हो गया. नाउ द लोअर पार्ट ऑफ द ग्रेटर कर्वेचर. ये जो लोअर पार्ट है ग्रेटर कर्वेचर का इसको सप्लाई कर रही होती है राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी. नाउ राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी इज द ब्रांच ऑफ द गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी विच इन टर्न इज़ द ब्रांच ऑफ द हिपैटिक आर्टरी. यहाँ पे देखें तो हमें नज़र आ रहा है कि हिपैटिक आर्टरी है जो कि हमारे पास बिहाइंड द स्टमक एट द पाइलोरिक पार्ट पाइलोरस ऑफ द स्टमक हमारे पास जो गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी बन जाती है. और गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी
artery in turn gives off the branch that is known as the right gastroepiploic artery, which supplies the lower part of the greater curvature. So that was all about the blood supply. Short gastric arteries supplying the fundus. Short gastric arteries are the branch of the splenic artery. Upper part of the greater curvature is supplied by the left gastroepiploic artery, which is also the branch of the splenic artery. The lower part of the greater curvature is supplied by the right gastroepiploic artery, which is the branch of the gastroduodenal artery, that is in turn branch of the hepatic artery. And the lesser curvature जो है, it is supplied, upper part is supplied by the left gastric artery, which is the branch of the celiac artery, and the lower part of the lesser curvature is supplied by the right gastric artery, which is the branch of the hepatic artery. Or lower third of the esophagus is also supplied by the left gastric artery through its esophageal branches. So that was all about the blood supply of the stomach. That is very easy through this diagram.